हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 खतरे में सांप। खतरा यानी कि किसी का डर होना। मान लो आपके सामने अगर कोई जानवर आ जाता है तो उसको देख के आपको डर लगने लगता है ना, कि ये जानवर कभी हमें कुछ कर ना दे। तो हम उस टाइम पे उससे डर रहे होते हैं, यानी हमें उससे खतरा रहता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सांप को किसका खतरा है, यानी किससे डर है। तो ये देखो पिक्चर में ये एक जंगल का सीन है। ये देखो पेड़ दिख रहे हैं ना, और ये बंदर है ना, ये शेर है और ये मगरमच्छ है। ठीक है, सारे जानवर इकट्ठे हुए। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। जंगल में सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होके एक सभा बिठाते हैं, एक मीटिंग करते हैं कि जब हम खतरे में पड़ जाएं तो हम अपनी जान कैसे बचाएं, यानी उस डर से, उस खतरे से हम कैसे बाहर निकलें। तो देर तक बहस चलती रही, यानी कि बहुत देर तक सब अपनी अपनी सलाह देते रहे कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। आखिरी में बंदर अपनी सलाह देता है और सब कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो बंदर ने क्या सलाह दी? बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। अब देखो, सिर पर पैर रखकर भागना, ये कैसी सलाह दी? अब कोई अपने सिर के ऊपर पैर रख के थोड़ी ना भाग पाएगा, वो तो चल भी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये एक मुहावरा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि तेज़ी से भागना, खतरा देखकर और बहुत ज़ोर की स्पीड में भागना। ठीक है, फिर क्या होता है? ये देखो, ये पिक्चर में कौन है? ये सांप है। ठीक है, बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। अब जो उनकी मीटिंग चल रही थी, अब वो मीटिंग उनकी पूरी हो गई, क्योंकि सलाह बता दी बंदर ने। तो सब अपने अपने ठिकाने यानी अपने अपने घर चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। जो सांप थे वो ही एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि ये कैसी सलाह है कि सिर पर पैर रखकर भागना, मतलब कि सांप के पैर थोड़ी ना होते हैं, तो वो सिर पर पैर रखकर कैसे भागेगा? सांप को तो यही लग रहा था, लेकिन सांप को क्या पता वो तो एक मुहावरा है, यानी कि हमें खतरे के समय ज़ोर से भागना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखो, ये एक चित्र और बातचीत है। ठीक है, जंगल, ये चित्र कहाँ का है? जंगल का है। देखो यहाँ पे कौन कौन है? ये देखो, ये पेड़ हैं, है ना, ये पत्थर वगैरह हैं, घास हैं, है ना, पहाड़ हैं। और यहाँ पे कौन कौन से पशु पक्षी हैं? ये देखो, तोता उड़ रहा है ऊपर, है ना। ये कौन है? ये शेर है ना। शेर के ऊपर एक पक्षी बैठा है, कौवा, है ना। यहाँ पे कौन है? ये जिराफ है। और ये देखो, ये छोटी सी गुफा है। क्या लिखा है यहाँ पे? शेर की गुफा, यानी ये इस शेर की गुफा है। यहाँ पे देखो, ये तालाब है। तालाब के अंदर कौन कौन है? ये देखो, मछली है। और किनारे पे कौन बैठा है? ये कछुआ है ना। और यहाँ पे कंगारू है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये देखो, ये तालाब के किनारे पेड़ है ना। पेड़ के ऊपर कौन लटक रहा है? ये सांप लटक रहा है ना। और यहाँ पे हाथी बैठा है, ये बंदर है, और ये चूहा बैठा हुआ है। पानी के अंदर एक पत्थर के ऊपर कौन बैठा है? चूहा बैठा है। ठीक है, तो हमने जंगल में बहुत सारे जानवरों को देखा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे एक आनंदमयी कविता है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। कबरी झबरी बकरी, ये कौन है? ये दो बकरियां हैं, उनके नाम हैं। क्या नाम है? एक बकरी का नाम कबरी है और दूसरी बकरी का नाम झबरी है। बकरी कबरी, बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी।
आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। यानी कि ये दो बकरी हैं। ये देखो पिक्चर में दिखा रखा, एक बकरी है जिसका नाम क्या है, कबरी, और दूसरी बकरी का नाम झबरी। तो जो कबरी बकरी है वो तो आगे आगे चल रही थी, पहले तो दोनों साथ साथ चल रही थी, फिर जो कबरी बकरी थी वो आगे आगे चलने लग गई, और जो झबरी बकरी यानी जो छोटी वाली बकरी है वो पीछे छूट गई। तो एक बकरी आगे पहुंच गई कबरी वाली, और झबरी वाली बकरी पीछे रह गई, दोनों अलग अलग हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर खतरे में सांप। अगर आपको आपकी बुक सारंगी के बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।